सुबह का मंजर, फूल सितारे, चांद का जलवा एक तरफ, सुबह का मंजर, सुबह का मंजर, फूल सितारे, चांद का जलवा एक तरफ, सारी दुनिया जिसका सदका उसका चेहरा एक तरफ, सारी। अब चलिए हम दोबारा तकरीर खिताबत के मैदान की तरफ आप सबको लिए चलते हैं। कबल इसके कि उनको आवाज़ दी जाए, तमाम हुफ़ाज़ किराम से गुजारिश की जाती है कि वो जल्द अज़ जल्द स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हुफ़ाज़ किराम जहाँ भी हों वो जल्द अज़ जल्द स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अब तकरीर पेश करने के लिए हम आवाज़ देते हैं हाफिज़ मोहम्मद असग़र सल्लल्लाहु को कि वो आएँ और फ़ज़ीलत कलाम पाक पर तकरीर पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मा तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। इलाही रौनक इस्लाम के सामा पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामा पैदा कर, दिलों में मुअमिनों के उल्फत क़ुरआन पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ बुजुर्गान दीन और हाज़रीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक जिलास में मेरा मौज़ू सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ती सूरज की तरह यकीन है कि उसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाठे मारता हुआ समुंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करता हुआ हसीन तोहफा है, जिसने 23 वर्ष की कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्फा कर दिया। बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शुअरा हैरान व शुद्ध रह गए, जिनकी आयतों को सुनकर पत्थर दिलमोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूलों की रिसालत को एहसास बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पर्द मुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और रफ़ाअत का शामियाना गड़ गया। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रज़ा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया अज़ीज़ व क़ासिर रही। यही वो कुरान है जिसकी मिसल पेश करने से अरबी के फसीह बलीग जबानदानी के दावा करने वालों ने कुन्ने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने ली। यही वो कुरान है जिसकी तिलावतों में दिलों के वास्ते फरहत व बशशत का सामान है। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वतों को जिला बख्शा। यही वो कुरान है
जिसने उजले चमन में बहार पैदा हुआ। मोहतरम हजरात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, उसके अल्फाज को रटने को हिमाकत बताया जाता है। कहा जाता है कि उसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, उस कुरान पाक के बारे में हमारा यह ख्याल है कि जिसके बारे में शान शाहिबत था ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयत तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वहीं है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, कोई उसके नेमत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये कुरान रब्बे कायनात का मुक़द्दस और अजीम कलाम है। और क्यों ना है कि जबकि उसका उतारने वाला अमीन, जिस ज़ात पर नाजिल हो वह भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हो वह भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ तमाम महीनों से अफजल है, और जिस रात में नाजिल हुआ वह 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसे ही फजीलत है जैसे खुद हक ताला शानु तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा और खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज़्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब वालिदैन को इस गिरा क़द्र इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वालों का मकाम और मर्तबा क्या आलम होगा। हजरात, क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज़ कुरान अपने रब के बारगाह में सिफारिश करेंगे, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश कबूल करेंगे और उन हाफिज़ कुरान की बरकत से उसको निजात अता होगी। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक व रहमत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौसूफ़ फ़ज़ीलत कलाम पाक पर तकबीर पेश फरमा रहे थे। हम